समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कमजोरों को डरा सकते हैं, जिस दिन कमजोर को मौका मिलेगा वो इनका इलाज करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय गिराए जाएंगे, उसी बुलडोजर को खोजकर उनका भी स्मारक गिरा दिया जाएगा। गाजा में मचेगी भीषण तबाही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के समक्ष इजराइल को 6.4 अरब डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण बेचने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव डील में 30 अपाचे हेलीकॉप्टर हमलावर, 3.250 इन्फैंट्री असॉल्ट व्हीकल और 7 करोड़ के सहायक उपकरण शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 24 घंटों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकवादी फंसे हुए हैं। एक आतंकी अपराध मामले में कश्मीर घाटी के 7 जिलों श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, छिंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में गहन तलाशी अभियान में पुंछ सेक्टर से सुरक्षा बलों ने 20 चीनी हथौड़े सहित हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। इस छापेमारी में डिजिटल उपकरण सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। अब तक कई देशों को हथियार निर्यात कर चुका भारत, किंतु अब भारत विदेश में डिफेंस फैक्ट्री स्थापित करने जा रहा है। भारत मोरक्को में हथियार का उत्पादन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 सितंबर को मोरक्को की राजधानी कैसब्लांका में इस फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। यह कंपनी बख्तरबंद हथियार बनाने का कार्य करेगी। बांदा में नरैनी में नगर पंचायत, पीडब्ल्यूडी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण का सफाया करने के लिए रोड पर उतरे लोग गरजते बुलडोजर से सड़क पर दुकानदार हतप्रभ। जल्दबाजी में सामान हटाने में कई लोग घायल, कई लोगों के सर फूटे। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नरीमन ने फिर हिंदुओं के प्रति उगला जहर, डिवाइन बोवाइन कहकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी उंगली उठाई। उन्होंने राम मंदिर को लेकर विवादित बातें कही। उन्होंने राम मंदिर फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। नरीमन ने कहा, निर्णयों को प्रभावित करने के लिए दैवी या किसी अन्य प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति देना न्यायाधीश द्वारा संविधान के प्रति शपथ का उल्लंघन है। देश को अभेद सुरक्षा कवच देने के लिए भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध। वायु रक्षाओं को आधुनिक बनाने के लिए नए रडारों की खरीदारी में जुट गई है वायुसेना। ये ड्रोन व रडार सबसे छोटे व तेज गति से चलने वाले ड्रोन का पता लगाने में सक्षम हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारत की भागीदारी पर पश्चिमी देशों की चिंताओं को खारिज कर दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस अभ्यास में भारत के साथ साथ अन्य कई देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें अमेरिका, तुर्की और जर्मनी जैसे नाटो सदस्य भी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे हैं। भारत की डिफेंस रेंज में पूरा पीओके, आतंकी बदलने लगे ठिकाने। भारत की सेना द्वारा अप्रैल 2025 में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत पीओके में आतंकी संगठनों की गतिविधियों का नक्शा तेजी से बदल रहा है। खुफिया जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाक प्रायोजित आतंकवादी अब संगठन बदलने को मजबूर हैं। ये संगठन खैबर पख्तून प्रांत की ओर जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पीओके भारतीय हमलों की चपेट में है और अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।